हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ रबड़ी वाले घेवर की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी जो मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 1 लीटर फुल फैट वाला दूध लिया है। ये उबला हुआ ठंडा दूध था रूम टेम्परेचर पर, तो इसलिए मैंने इसको कढ़ाई में दोबारा डाल दिया है। दूसरी गैस पर एक बर्तन रख दिया है जिसमें आधा कटोरी चीनी और आधा कटोरी ही पानी डाल रही हूँ मैं यहाँ। इसको डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे हम। तो हमें इसको जब तक पकाना है जब तक चीनी जो है अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो दूध भी अच्छे से गर्म हो चुका है, उबाल आ चुका है दूध में। तो दूध को हमें इतना पकाना है कि ये आधा रह जाए। इसमें डाल दिया है इलायची पाउडर और 1 पिंच केसर, जिससे कि कलर बहुत ही अच्छा सा आएगा। इसको डालकर मिक्स कर दिया है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी इलायची पाउडर। अगर आप खाते हो तो डालें, अगर नहीं खाते हो तो आप इसको ना डालें। चाशनी को मैं यहाँ छूकर देख रही हूँ कि अच्छे से चिपचिपी हो गई या नहीं। केवल हमें चिपचिपी होने तक ही यहाँ पका लेना है। अब इसमें डाल रही हूँ आधा नींबू का रस। इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर कर ढककर मैंने साइड रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ ले लिया है 1 कटोरी में 4 चम्मच देसी घी और 1 कटोरी ही मैदा ली है मैंने यहाँ। तो कटोरी में जो घी लिया था इसको मैं डाल रही हूँ एक मिक्सर जार में। मिक्सर जार में हम घी को डाल देंगे और इसमें ही डाल दूंगी मैं अब बर्फ के कुछ क्यूब्स। तो 4 ही क्यूब्स डाल रही हूं मैं बर्फ के इसमें। और इसको ढक्कन लगाकर अच्छे से हम यहाँ इसको फेंट लेंगे। तो हमें जो मिक्सी चलानी है वो पल्स मोड पर चलानी है, एकदम लगातार नहीं चलानी है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से जो बर्फ और घी था वो अच्छे से मिक्स हो गया है। घी जो था बिल्कुल जम गया है, मक्खन की तरह हो चुका है। बस इसको मैं इस तरीके से देख लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से घी हमारा मक्खन की तरह बन चुका है। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें आधा कटोरी ठंडा दूध, जिसको मैंने फ्रीजर में रखकर ठंडा कर लिया था। आधा घंटे के लिए फ्रीजर में छोड़ दिया था। अब इसको मैं फिर से पल्स मोड पर ही चलाऊंगी कभी बंद करूंगी। इसी तरीके से हमें यहाँ अच्छे से इसको फेंट लेना है। तो सारा काम मैं आज मिक्सी में कर रही हूँ, जिससे कि टाइम बहुत कम लगेगा और मेहनत भी बहुत कम लगेगी। दूध घी और बर्फ बिल्कुल एक सार हो चुका है अच्छे से। इसी तरीके से हमें फेंट लेना था। अब जो मैदा ली थी उसको मैं 2-2 चम्मच मैदे को यहाँ डालती जाऊंगी और अच्छे से मिक्सी को चलाते जाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पल्स मोड पर ही चलाना है, एकदम लगातार नहीं चलाना है। तो 2 चम्मच मैदा डाली थी वो अच्छे से फिट चुकी है। अब 2 चम्मच मैदा मैं इसमें फिर डाल रही हूँ। इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी मैदा डालेंगे और हम इसको चलाते जाएंगे। इसको वापस से मैं फिर चला रही हूँ। देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो चुका है हमारा बैटर। तो इसी तरीके से हमें लगातार चलाते हुए मिक्स करना है। 2 चम्मच मैदा मैं फिर डालूंगी। इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी मैदा डालनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो बस अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया है। अब जो मैदा बाकी की बची थी वो भी मैं अब इसी में डाल दूंगी। तो अच्छे से इसको डालकर यहाँ मैं फिर से मिक्स करूंगी और इसमें डाल रही हूँ आधा कटोरी बिल्कुल ठंडा पानी। ये फ्रिज का बिल्कुल चिल्ड पानी है, तो हमें यहाँ ठंडा पानी ही डालना है। तो अच्छे से मैंने इसको सारी मैदा को डालकर फेंट लिया है। बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं स्मूथ बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच बेसन। 1 कटोरी मैदा में 1 चम्मच ही बेसन हमें यहाँ डालना है, जिससे बेसन डालने से हमारे जो घेवर बनेंगे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। इसको डालकर वापस से मैं यहाँ मिक्स कर दूंगी। तो अच्छे से मैंने यहाँ फिर से मिक्स कर दिया है। देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो चुका है। तो लगातार इसी तरीके से मैंने चला चला कर इसको फेंट लिया है और एक बर्तन ले लिया है जिसमें मैं इसको निकाल रही हूँ। देख सकते हैं बिल्कुल जब हम इस बैटर को डालेंगे तो बिल्कुल स्मूथ तरीके से एक ही सार गिरना चाहिए। अभी ये गाढ़ा है काफी, तो मैं इसमें अभी पानी ऐड करूंगी। तो मैंने अब यहाँ ले लिया है 1 कटोरी ठंडा पानी, जिसको मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से हिलाकर मैंने यहाँ डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो मैंने यहाँ 3 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है विद दूध। दूध और पानी मिलाकर मैंने यहाँ 3 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसको साइड रख देंगे और मैं अब ले रही हूँ थोड़े से क्यूब्स बड़े बर्तन में। इसके ऊपर इसको मैं बैटर को रख दूंगी, जिससे ये बिल्कुल ठंडा रहना चाहिए। बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। अगर गर्म होगा तो हमारे जो घेवर हैं वो बढ़िया नहीं बनेंगे। इसमें डाल रही हूँ आधे नींबू का रस। नींबू का रस डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे।
तो हमारा बैटर बनकर बिल्कुल तैयार है, चाशनी भी बनकर तैयार है। चलिए अब देखते हैं चलकर रबड़ी की तरफ। रबड़ी भी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, ठंडा होकर भी ये गाढ़ी हो जाएगी। अब इसमें डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, मीठा कम या ज्यादा खाते हो तो कम डालें और ज्यादा खाते हो तो ज्यादा डाल सकते हैं। चीनी घुलने तक हम इसको फिर से पका लेना है। तो चीनी अच्छे से घुल चुकी है, रबड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको साइड रख देंगे। अब गैस पर चढ़ा रही हूँ मैं एक बर्तन। जिस साइज के आपको घेवर बनाने हैं उस साइज का बर्तन ले लें और गहरा बर्तन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसमें डाल देंगे आधा बर्तन तक घी। मैं यहाँ देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो घी तेल खाते हो वो ले सकते हैं, केवल सरसों का तेल ना लें। घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें डालकर देख लेंगे थोड़ा सा बैटर ये अच्छे से गर्म हो चुका है घी या नहीं। तो घी अच्छे से गर्म है, बस को थोड़ा थोड़ा बैटर को मैं यहाँ डालूंगी और इसको इस तरीके से पकाते हुए लगातार डालते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा बैटर, केवल आधा चम्मच बैटर एक बार में डालना है हमें। 8 से 10 बार एक बार बैटर को डालेंगे एक घेवर के लिए। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा हमारा घेवर बनकर बिल्कुल तैयार हो रहा है। इसी तरीके से हमें लगातार बैटर को डालना है और इसको पकाते रहना। जब झाग बंद हो जाएंगे तभी हमें दोबारा बैटर डालना है और बिल्कुल बीच में सेंटर में ही डालना है बैटर, इधर उधर नहीं डालना है। तो घेवर जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे बनकर तैयार हो रहे हैं। तो देख सकते हैं लगातार मैं बैटर को किस तरीके से डाल रही हूँ और बिल्कुल जाली बनती जा रही है। इसी तरीके से हमें बैटर को डालते जाना है और बनाते जाना है। महंगी मिठाई सस्ते में घर पर बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसको तीज को बनाएं, रक्षाबंधन को बनाएं या फिर वैसे ही बनाएं, आपका जब मन हो तब आप इसको बनाकर खा सकते हैं और सभी को खिला सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने कितना बढ़िया घेवर बनाकर तैयार किया है। इसको नीचे प्रेस कर देंगे जिससे ये ऊपर से भी सिक जाए अच्छे से। बस स्पून की सहायता से इसको मैं इस तरीके से उठा लूंगी, बिल्कुल टूटेगा नहीं, ना ही ये बिखरेगा। थोड़ी देर हम इसी तरीके से रखेंगे जिससे कि ये सारा घी जो है वो निचुड़ जाए इसी में। एक जाली पर प्लेट पर जाली लगा ली है मैंने, उस पर मैं इस घेवर को रख दूंगी जिससे सारा घी जो है वो नीचे प्लेट में निकल जाएगा। इसी तरीके से वापस हमें दोबारा घेवर बनाकर तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे और इसको बनाते जाएंगे। बहुत ही बढ़िया सा हमारा घेवर ये भी बनकर तैयार है। तो दूसरा घेवर भी बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से सारे घेवर हमें बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल टूटेंगे नहीं। अगर आप परफेक्ट माप परफेक्ट तरीके से इसी तरीके को सारा फॉलो करेंगे तो आपके घेवर बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। सारे घेवर इसी तरीके से बनकर मिनटों में तैयार हो रहे हैं। देख सकते हैं आप कितने बढ़िया घेवर बनकर तैयार हुए हैं। तो एक बार बनाइएगा जरूर। तो सारे घेवर मैंने यहाँ बनाकर तैयार कर लिए हैं, रबड़ी भी तैयार है, चाशनी भी तैयार है। तो फटाफट से हम इसको अब मलाई घेवर को बनाते हैं। तो आप इसको अगर खाली चाशनी के साथ खाना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी खा सकते हैं। मैंने यहाँ चाशनी भी ले ली है और रबड़ी भी एक बर्तन में निकाल कर तैयार कर ली है। इसको मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया है। बस अब सर्विंग प्लेट ले ली है जिसमें मैं इस तरीके से घेवर को लगाऊंगी। बिल्कुल रिंग की तरह बनेंगे, बिल्कुल टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे भी नहीं। ऊपर से डालेंगे इसके पहले चाशनी सारे घेवर में। हमें चाशनी में घेवर को डिप नहीं करना है, केवल ऊपर से इस तरीके से पोर करनी है। सारे घेवर की मैं चाशनी इसी तरीके से डालूंगी और ऊपर से लगा देंगे अब इसमें रबड़ी जो मैंने अभी बनाकर रखी थी। देख सकते हैं ठंडी होने के बाद रबड़ी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। सारी रबड़ी मैंने लगा दी है। ऊपर से मैं डाल रही हूँ पिस्ते की कतरन और बादाम की कतरन। आप जो भी ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हो वो आप डाल सकते हैं या फिर नहीं डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ऊपर से मैंने डाल दिए हैं सारे ड्राई फ्रूट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी यमी घेवर हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल क्रिस्पी हैं। मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी आगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। मैंने एक प्लेट में अब इकट्ठे कर दिए हैं घेवर, यानी कि सर्व कर रही हूँ मैं इस घेवर को अब।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी। मैंने सारे घेवर बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो ये रबड़ी वाले घेवर आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस अब मैं इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ आपको, कितना करारा कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा ये। तो कब बना रहे हैं आप मुझे बताइएगा जरूर। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस उम्मीद के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।